जामवंत जी आए, हनुमान। हनुमान जी बोले बोलिए क्या कर रहे हो? बैठा हूं। क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा लो खड़ा हो गया, अब बताओ। जामवंत जी कहते हनुमान तुमको पता है तुम कैसे हो? हनुमान जी ने कहा पता है, बानर हूं एक सामान्य सा। जामवंत जी बोले भैया तुम सिर्फ एक सामान्य से बानर नहीं हो। और जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हनुमान पता है तुम कैसे हो? कहा ही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी, ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हो बलवान? अरे पवन तनय, तुम पवन पुत्र हो। पवन पुत्र के पास बल कैसा है? पवन समाना, पवन के समान। और सिर्फ बल नहीं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बल बुद्धि के देवता हो तुम। उठो पुत्र उठो। हनुमान जी पे कोई असर नहीं। हनुमान जी तो मन में सोच रहे ये तो कोई जाने तैयार नहीं, इसलिए मेरे पास आ गए, नहीं तो उनको भी पता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और हनुमान जी उसी में मगन है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय जामवंत राम। जी ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं, इनको याद दिलाना पड़ेगा, इनको याद दिलाना। और जामवंत जी ने याद किया हनुमान तुम जानते हो इस संसार में तुम किस लिए आए हो? इस संसार में तुम किस लिए? हनुमान जी ने कहा फिलहाल तो भजन करने आया हूं। जामवंत जी ने कहा पुत्र सिर्फ भजन करने नहीं आए हो तो क्यों आया हूं मैं? जामवंत जी कह रहे हैं राम काज लगितो अवतारा, राम काज लगितो अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाहि, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाहि। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कही बारही बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु लागहु जल निधि खारा, लीलहु लागहु जल निधि खारा। सहत सहाय राम नहीं मारहु, सहत सहाय राम नहीं मारू, आय आनहु इहा त्रिकूट उपारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को याद दिलाया पुत्र इस धराधाम पर राम जी के काम को करने के लिए तुम आए हो, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इसलिए तात उठो और राम जी के काम को सिद्ध करो, राम जी के दुख को दूर करो। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम जी का नाम लिया, हनुमान जी महाराज सुनते ही पर्वताकार शरीर श्री हनुमान जी महाराज ने धारण कर लिया। पर्वतों के समान विशाल काय शरीर धारण करके सिंह के जैसा हनुमान जी महाराज सिंहनाद गर्जना करने लगे। और सिर्फ गर्जना नहीं करने लगे, जामवंत जी से कहते अभी जाता हूं रावण को उसके सहायकों के साथ मार दूंगा। क्या कर दूंगा? मार दूंगा। जामवंत जी ने सोचा जोश ज्यादा आ गया, इतना जरूरत नहीं थी। पता चला ये जाएं और जाके अभी पूरी राम जी की जो लीला है वो पूर्ण कर दें। रावण मर गया तो लीला पूरी। तो जामवंत जी ने कहा पुत्र नीचे आओ।
बेटे नीचे आओ। हनुमान जी ज्यों के त्यों हुए, बोलिए। कहा भैया तुमको राम जी का काम करना है। क्या करना है? राम जी का काम। राम जी को जो करना है वो तुमको नहीं करना। रावण को राम जी ही मारेंगे, तुमको रावण को मारना नहीं है, सिर्फ जानकी जी का पता लगाना है। क्या करना है? जानकी जी का पता लगाना है। ठीक है, हनुमान जी ने बात सुनी। सामान्य स्वरूप हनुमान जी महाराज ने धारण किया है